यस। सो फंक्शन में आपको तीन चीज समझ में आनी चाहिए। एक है डोमेन, एक है कोडोमेन, और एक है रेंज। एक मिनट, बच्चे अभी भी आ रहे हैं। यस। सो फंक्शन में आपको तीन चीज समझ में आनी चाहिए। एक है डोमेन, एक है कोडोमेन, और एक है रेंज। ओके। यस। अब वो डिस्क्लेमर पार्ट चालू हो गया। प्लीज इसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा, इसको सिर्फ एक फन एलिमेंट में ही लो। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? इसको कोई अदरवाइज नहीं ओके लेगा। सर। यस। सो यहाँ पे यस ये ए है, ये बी है, राइट? ये ए बी सी है, और ये कौन है? ये एक्स वाई जेड है, ठीक है? अब यहाँ पे ए हमारे लिए कौन है? ए हमारे लिए लड़का है, बॉयज है। और बी कौन है? गर्ल्स है, ठीक है? ए हमारे लिए बॉयज हैं, बी हमारे लिए गर्ल्स हैं। अब बॉयज का ऐसा है कि यार देखो, एक सेकेंड, अभी भी ऐड हो रहे हैं सब, जस्ट 1 सेकेंड। आगे के सब अभी ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बॉयज का ऐसा है कि यार उनको एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ए को एक्स बहुत पसंद है, बी को वाई बहुत पसंद है, लेकिन सी को भी वाई बहुत पसंद है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है? है। फंक्शन बिल्कुल है, ठीक है? तो यहां पे व्हाट इज डोमेन? डोमेन मतलब बॉयज। डोमेन में क्या क्या आ रहा है? डोमेन में क्या क्या आ रहा ABC। है? ए बी। ABC एंड को डोमेन मतलब गर्ल्स। XYZ। यस, XYZ एक्स वाई जेड। को डोमेन मतलब एक्स वाई जेड मतलब गर्ल्स। ओके। व्हाट इज रेंज? जो बॉयज के रेंज में है वो रेंज है। क्या कहा मैंने? जो बॉयज के रेंज में है वो रेंज है। बॉयज के रेंज में कौन कौन आ रहा है? X and Y. XYZ। बस अगर ये Z बात is समझ out में of आ the गई। range. हाँ, वो जेड जो है उनके पहुंच के बाहर है, जेड तक वो पहुंच ही नहीं सकते। तो व्हाट इज रेंज? जो बॉयज की रेंज में है वो रेंज है। आया क्या समझ में? यस सर। क्या कहा मैंने यहाँ पे? हाँ सर। ए कौन है हमारे लिए? बॉयज। बी कौन है हमारे लिए? गर्ल्स। डोमेन कौन है? बॉयज। डोमेन कौन है? बॉयज। Boys, और को डोमेन कौन है हमारे लिए? गर्ल्स। girls. और रेंज क्या है? जो बॉयज की रेंज में है वो रेंज है। अभी कौन दिख रहा है बॉयज की रेंज में? कौन दिख रहा है तुमको? एक्स और वाई, X and Y. तो वो रेंज है। तो ये हमारे लिए रेंज बन गया। पॉइंट क्लियर है क्या? डोमेन कौन है, को डोमेन कौन है, और रेंज कौन है? दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट जो फर्स्ट सेट रहता है उसको डोमेन कहा जाता है, जो सेकंड सेट कहा रहता है उसको को डोमेन कहा जाता है, और जिसके साथ वो रिलेटेड है उसको रेंज कहा जाता है। पॉइंट क्लियर? यस। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ऐसा है कि ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का रिलेशन वाई के साथ है, सी का रिलेशन भी वाई के साथ है, राइट? सी का रिलेशन भी वाई के साथ है। अब यहां पे फंक्शंस को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। फंक्शंस को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। फंक्शन को क्या डिफाइन किया है? फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन किया है उन्होंने। फर्स्ट फंक्शन इज 1 1। 1 1 मतलब भाई तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मत सोचो, तुम शादी का सोचो। शादी सिर्फ एक बार होती, ठीक है?
और एक के साथ ही होती। ये बॉयज, ये गर्ल्स। बॉयज में कौन कौन थे? ए बी सी। गर्ल्स में कौन कौन थे? X, एक्स Y, वाई Z. जेड। हाँ, तो शादी एक से ही करना सिर्फ। आया क्या समझ में? 1-1, एक का रिलेशन एक के साथ, दूसरे के साथ नहीं, इसको हम बोलते हैं 1-1। अच्छा, ऐसा जरूरी है कि बी को वाई पसंद है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है। क्या ये 1-1 है? Yes, sir. यस, ये 1-1 है। यस, ये 1-1 है। क्यों? 1-1 कंडीशन क्या है? एक का रिलेशन एक के साथ, खत्म। दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो ए का रिलेशन किसके साथ है? एक्स के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ है? जेड के साथ। और सी का रिलेशन किसके साथ है? वाई के साथ। तो एक का रिलेशन एक के साथ हुआ ना, राइट? Yes. हाँ, तो हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए शादी बन गई। हाँ, 1-1। दूसरा, दूसरा मैनी वन या वन मैनी, एक ही बात। अब वो नाम इंडिकेट कर रहा है आपको, मैनी। ए बी सी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। क्या हो रहा है यहाँ पे? One many. क्या ये? Y relate to both. हाँ, जो बी और सी का रिलेशन और किसके साथ है? वाई के साथ ही है, राइट? Y kiss. अगर वाई के साथ है तो Yes. मैं बोल सकता हूँ ना, इसके एक से ज्यादा रिलेशन है। एक Yes. से जब ज्यादा रिलेशन हो गए तो इसको क्या बोलेंगे हम? मैनी वन फंक्शन या वन मैनी फंक्शन। इज द पॉइंट क्लियर? सर ए का तीनों के साथ, क्या? ए का एक्स वाई जेड तीनों के साथ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता. एक सेकंड, आपका बोलने का मतलब है ये ऐसा ना? यस सर। तो ये फंक्शन का और फिर वो डेफिनेशन function फंक्शन ही ही नहीं नहीं कहलाएगा, Function नहीं है. क्योंकि फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन है कि सबका रिलेशन रहना चाहिए और एक के साथ ही रहना चाहिए। अब वो एक वहां पे मतलब गर्ल्स के दो रिलेशन में चलेगा, बॉयज का नहीं रहेगा चाहिए। समझ में आया क्या? तो एक बॉयज हैव, अरे एक सुनो सुनो मेरी बात। अब वो ऐसा क्यों है, सुनो मेरी बात। अभी वो एक बात बताओ, आज की तारीख में, आज की तारीख में, एक सेकेंड, अरे विकी बाबा क्या चालू है तुम्हारा ये? ओके, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, विदुर, रवि, ध्यान दो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज की तारीख में गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना हर एक की बात नहीं है बॉस। समझ में आ रहा है? हाँ, आज की तारीख में गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना नहीं, क्या करना पड़ता है? कॉफी शॉप लेके जाना पड़ता है। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ और पढ़ाई विदुर को करना। तो कौन से भी ईयर में कौन सी भी कितनी भी गर्लफ्रेंड अफोर्ड होती है। वन वन जितनी बोलो। मैनी वन. तो अभी अभी मेरी बात सुनो। अभी अभी फिलहाल आप बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बॉयज का पॉकेट भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो बॉयज आज की तारीख में बॉस दो एफर्ट नहीं कर सकते, आप समझो ये बात को, ठीक है? हाँ हाँ, सर। क्योंकि क्यों नहीं करना पड़ता है? क्या अच्छा बोल रहे विदुर, हो? मेरे को एक बात बताओ, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? कॉफी शॉप लेके जाना पड़ता है। बहुत अच्छा सर, ज्यादा सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है। अरे सर बोलना चाहते हैं कि लड़की लोग बहुत खाते हैं। अरे हाँ सर, आप भी। अरे ये नहीं बोलो, आगे भी सुनो। अरे एक सेकंड, मैंने क्या बोला था? कोई अदरवाइज नहीं लगा, बोला था ना मैंने ये। तब खुद पे शुरू क्यों हो जा रहे? खुद पे शुरू नहीं होने का, अभी मेरी बात सुनने का सिर्फ, ठीक है? यस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? कॉफी लेके जाना पड़ता है। हाँ, मूवीज लेके जाना पड़ता है, गिफ्ट्स, अरे गिफ्ट्स भी तो देने पड़ते हैं। हाँ सर, मूवी। मूवीज लेके गिफ्ट देने पड़ते हैं। हाँ, अगर अगर कभी मॉल चले गए शॉपिंग के लिए तो बाप रे खत्म। बाइक पे घुमा नहीं बेचना पड़ेगा सर। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, मस्ती कर रहा था सिर्फ। सो यहाँ पे ऐसा था कि ए का रिलेशन सिर्फ एक्स के साथ है, वो सिर्फ उसको संभाल रहा है, राइट?
लेकिन हुआ ऐसे कि अगर बी का और सी का जो है, अभी वाई का क्या जा रहा है, वाई तो सिर्फ मैसेज करेगी ना, वाई का तो ना पॉकेट से पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं। और जेड, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. और जेड का जो है किसके साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसको स्ट्रिक्ट करके रखा है, बेटा सॉरी बेटी, अगर तेरे को पकड़ लिया ना किसके साथ, तो नेक्स्ट दिन तेरी पढ़ाई छुड़ा के तेरी शादी करा देंगे। तो जेड बेचारी घर पे- शरीफ हो गई, वो घर पे बैठी बेचारी, राइट? तो सी अगर उसको अप्रोच करने में जा रहा है तो सी जो जेड है वो मुंह फेर ले रही। एनीवेज जेड हमारे रेंज में नहीं है, राइट? वो जेड का कोई भी रीजन हो, जेड का कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, जेड हमारे रेंज में नहीं है। हमारे रेंज में कौन कौन है? X and Y. X, Y. यस। हमारे कोडोमेन में क्या है? कोडोमेन में क्या है? X, Y. और डोमेन में क्या है? A B ABC. C. यस। तो यहाँ पे मेनी वन फंक्शन मतलब जो एक एलिमेंट के साथ अगर दूसरे बी के दो रिलेशन रहता है बी के टर्म्स में, तो एनीवेज इसको हम बोलेंगे वन मैनी या मेनी वन फंक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर एक्स तीनों के साथ कर सकते हैं ना, मतलब? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मेनी में तो कोई भी चलता है, मतलब बी के साथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी 2 फोन करे या 3 को करे या 4 को फोन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बॉयज जो है, बॉयज ने शरीफ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, जैसे ये कौन जेड, शरीफ जैसे होने लगे कब से सर? अरे सुनो, ये एग्जांपल है बाबा। ये जेड जो देखो, जेड कितनी शरीफ है, चुपचाप घर पे बैठी है, कुछ बोल रही है क्या जेड? वो स्त्री है। Because she is out of their league ना. हाँ शी इज, तो ऐसे तो ठीक है ना, अपने कुछ भी कर अपने सकती है। अपने आप को जेड मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आउट ऑफ द रेंज हो जाओ उनके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ना, खुशी समझता नहीं। बस विदुर। ओके, द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, the third point is onto. The third point is onto. Now what is onto? अब सबसे पहले ये बात समझो, onto किसको बोलेंगे? ये है ए बी सी, और यहां पर सिर्फ एक्स वाई है, यहां पे सिर्फ एक्स वाई है। तो ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का रिलेशन वाई के साथ है, और सी का रिलेशन वाई के साथ है। ये वन वन है या मैनी वन है? Many one. सबसे पहला सवाल, ये फंक्शन है क्या, पहले वो सोचो। हाँ. Yes. फंक्शन है, तो ये मैनी वन है। यस। इसमें कोडोमेन क्या है? X and Y. X, Y. कोडोमेन एक्स और वाई है, और रेंज क्या है? X, Y. खत्म। इसको हम बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑन टू। जब आपका कोडोमेन और रेंज, मतलब पूरा के पूरा कोडोमेन, पूरा के पूरा रेंज है, मतलब हर कोई हमारे रेंज में है, तो वो ऑन टू फंक्शन है। अगर हर कोई हमारी रेंज में है तो वो ऑन टू फंक्शन है। हर कोई हमारी रेंज में है तो वो ऑन टू फंक्शन है। पेन ही नहीं चल रहा मेरा आज। ओके, अगर हर कोई हमारी रेंज में है तो वो ऑन टू फंक्शन है। आया समझ में? Yes. यस। चौथा आप गेस कर ही पाओगे अभी। इनटू किसको बोलेंगे फिर? इनटू हर कोई हमारी रेंज में नहीं है, उसको इनटू कोई भी बोलेंगे। रेंज में नहीं नहीं, हर कोई हमारी रेंज में नहीं है, हर कोई। मतलब जो हमारा फर्स्ट मतलब एग्जांपल, doesn't- वो जेड जेड थी ना हमारी शरीफ बंदी, ए बी सी Yes. एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो क्या ये फंक्शन है? मैंने सिर्फ इतना एक लाइन ड्रॉ किया, फंक्शन है क्या? No. चलो, बी को जोड़ दिया, अब ये फंक्शन है क्या? No. नो। सी को जोड़ दिया, अब ये फंक्शन है क्या? यस। यस, अब ये फंक्शन। चलो, हमारा फंक्शन तैयार हो गया। क्या ये मेनी वन फंक्शन है? यस। क्या हर कोई हमारी रेंज में है? नो। तो व्हेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। समझ में आया क्या? मतलब अगर हर कोई हमारी रेंज में आ गया तो वो ऑन टू है, और हर कोई हमारी रेंज में नहीं है तो वो इनटू है। क्या एट अ टाइम वो मेनी वन और ऑन टू रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। क्या एट अ टाइम वो मेनी वन और इनटू रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। समझ में आया ये पॉइंट? Yes. यस।
तो आई होप आपको ये एग्जांपल के साथ सारे फंक्शन समझ में आ गए। फंक्शन किसको बोलते हैं, वन वन कौन है, मेनी वन कौन है, रेंज कौन है, डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है, सब याद रहेगा अभी। यस Yes. हमारे हिसाब से डोमेन कौन है फिर मैनी वन और इनटू में से डिफरेंस क्या रहा? किसमें? सो मैनी वन और इनटू में डिफरेंस क्या रहा? मैनी वन अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तो मैनी वन और इसमें भी फर्क नहीं है ना, किसमें मैनी वन और ऑन टू में, कैसे समझो अभी बात को। ये ABC है और ये X और Y है, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, ये मैनी वन है या नहीं है? नहीं सर, अगर एग्जाम में आया है। दोनों हाँ तो नहीं ऐसा नहीं आता है, वो ऐसा पूछते हैं ये मैनी वन फंक्शन है या मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन उसको टिक करना। ओके सर। A many one function can also be onto, a many one function can also be into। बात समझ आ रही है क्या? हाँ यस सर। यस तो रेंज का हमने क्या सुना, रेंज क्या है? यस रेंज क्या है? जो रेंज में आते हैं। जो हमारे रेंज में है वो रेंज है, राइट, जो हमारे रेंज में है वो रेंज है। Yes. और ऑन टू क्या बोला मैंने, ऑन टू जो रेंज में है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हर कोई हमारी रेंज में है वो ऑन टू है। क्या बोला मैंने, हर कोई हमारी रेंज में, हर कोई है क्या, चेक करो। यस यस सारे एलिमेंट्स हमारे रेंज में है, कोई भी बाहर नहीं है। yes, अभी वो खुशी का एग्जांपल विद्युत के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी ईयर में। यस हर कोई इसकी रेंज में है, तो हर कोई जब रेंज में आ गया तो वो ऑन टू है, और अगर कोई भी बाहर हो गया तो इन टू है, ठीक है, याद रहेगा ये सब। यस सर। अरे गर्ल्स आप प्लीज बुरा मत मानो, ये सब काल्पनिक है, ये सब यस ये सब काल्पनिक है। ये डिस्क्लेमर इसलिए मैंने पहले डाला था, लेकिन ये एग्जांपल देने के बाद ना बच्चों को समझ में वो ज्यादा अच्छे से आता है मेरे ख्याल से। अब दिमाग में जाता है। यस अब मेरे ख्याल से डोमेन कोड रेंज तो कोई भूलेंगे नहीं। अगर रवि को नींद में से उठा के बोला तो रवि एकदम नींद में बोलेगा डोमेन कौन है, हम है। कभी भी यस डोमेन कौन है, बॉयज है, कोडोमेन कौन है, गर्ल्स है, और रेंज कौन है जो हमारी रेंज में है, बोलो। यस बोलो। डोमेन बॉयज। यस डोमेन बॉयज है, कोडोमेन कौन है, गर्ल्स, रेंज जो हमारी रेंज में है। चलो और हर कोई हमारे रेंज में, तो कौन सा फंक्शन है वो, ऑन टू। और हर कोई हमारे रेंज में नहीं है तो क्या है वो, ओके। और सबसे एक लास्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट इसको मैंने डिफाइन किया है कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल। कौन है कांस्टेंट फंक्शन? कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ए है और ये बी है, ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स इतनी ब्यूटीफुल है कि सब उसके पीछे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सर मेरे को लगा एक के साथ ही होगा। नहीं कांस्टेंट इज हर कोई एक के पीछे जा रहा है, कांस्टेंट एकदम। यस प्लीज राइट। तो कितने फंक्शन सीखे हमने, हाँ बोलो। जैसा इंडाइसिस सिखाया होता तो मेरा हो तो जाता। उसको और अच्छे से समझता, उसको तो ऐसे ही समझता है ना। शुभम ये समझ में आया क्या? हाँ ये तो रेगुलर है। हम का हर रोज का ये देखो साइड बिजनेस खोल के बैठा है उसने। अभी मेरी बात समझो कि बिजनेस ने प्रोफेशन है वो। अच्छा अभी मेरी बात सुनते क्या, ऐसा है कि हर चैप्टर पे ये लिंक नहीं लगता ना, कोई चैप्टर पे लगा सकता लगाओ ना। लगाने का सर सोचना, उसके लिए ना दिमाग लगाना पड़ता बहुत। तो अगर आप लगाओ ना दिमाग, हम बैठते हैं समझ में आता है। बस रवि की वो ले लो, हेल्प ले लो, रवि बता देगा। हाँ सर आउटसोर्स कर दो वो काम एग्जांपल्स के। रवि के एग्जांपल्स तो बाप रे, उसके एकदम बराबर पढ़ने के लिए 2 दिन जाएंगे सर। जाएंगे सब। क्लास में नहीं होगी तब पता चलेगा आ गया नवंबर।
चलो ये अभी लिखा क्या सबने, ये कांस्टेंट फंक्शन लिखा क्या? यस Yes, Yes, sir. सबको ये पांचों फंक्शन समझ में आ गए क्या? Yes, Yes. सवाल पूछना शुरू करूं? Yes. Yes, sir. मैंने आपको अभी क्वेश्चन दे दिया, ax bx cx, क्या ये Constant. Constant Constant function. कांस्टेंट फंक्शन है? मैंने आपको दे दिया a b b c c a b, रिफ्लेक्सिव ना, Reflexive. सिमेट्रिक नहीं है? No. सिमेट्रिक का क्या सीखा था हमने? बी होने के लिए BA होना Wait. हाँ, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, वन वे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? यस। मुश्किल है फिर। ठीक है ना? शुभम, अपने आप से प्यार करो, रिफ्लेक्सिव बनो, सिमेट्रिक छोड़ दो, अपने आप से प्यार करो। वही करता है सर वो। यस। सो एक एग्जांपल दिया क्या मैंने, वो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल दिया क्या? अरे वो रह गया ना हमारा। वापस रिलेशन पे आ जाओ। रिलेशन में क्या क्या सीखा? रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या सीखा? यूनिवर्सल Universal, null, reflexive. यूनिवर्सल मतलब सब आ गया, नल मतलब कोई कोई भी नहीं। No. उसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव खुद के साथ रहना चाहिए, अपने आप से प्यार करो। यस, अपने आप से प्यार करो। दूसरा सिमेट्रिक, दो तरफा प्यार। उसके बाद क्या सीखा हमने? ट्रांजिटिव, Transfer. ट्रांजिटिव या ट्रांसफर। तो एस बी सी रवि, एस टी यस, रवि विदुर का दोस्त है, विदुर विकी का दोस्त है, तो विदुर भी विकी का दोस्त हुआ, राइट? यस। तो एनीवेज ये हो गया ट्रांजिटिव। एक है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, जो ये तीनों भी है वो इक्विवेलेंस है। जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, वो इक्विवेलेंस है। द बेस्ट एग्जांपल इज पैरेलल लाइंस। द बेस्ट एग्जांपल इज पैरेलल लाइंस। कैसे पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? which will never meet. ओके, तो कहने से ये जो सीधी लाइन है उसको खुद के साथ ही रिलेशन बनाना पड़ेगा कि टर्न नहीं मारना पड़ेगा? वरना वो बोलेगी मैं थोड़ा टर्न मार गया थी राइट में, नहीं, उसको सीधा सीधा चलना पड़ता है, बराबर। अगर वो उसको किसके साथ पैरेलल रहना पड़ता है तो उसको खुद के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। भाई आजू बाजू नहीं देखना है, सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, सीधा जाना है, ठीक है? सिमेट्रिक, उसको एक और लाइन के साथ पैरेलल है, ओके? सिमेट्रिक दो तरफा है, अगर ये इसको पैरेलल है तो ये भी तो इसको पैरेलल है ना, बराबर? तो सबसे पहले तो उसने सबसे पहले तो वो एकदम सीधा 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 जा रहा है। क्यों सीधी जा रही है? बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव है, उसने अपने आप रिलेशन बना लिया है कि भाई मुझे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, मैं सिर्फ सीधे जाऊंगी, पहली बात। दूसरी सिमेट्रिक, उसके बाद जो एक और लाइन आ गई, अब विदुर ने पढ़ाई करना शुरू किया तो रवि ने उसको देख के पढ़ाई करना शुरू किया, राइट? विदुर किया क्या पढ़ाई स्टार्ट? इस टाइम पे उसका आवाज पढ़ाई के टाइम पे आवाज गायब हो गई। ओके, सो हाँ सर मैंने अच्छा, तो ऐसा है, सबसे बड़ा सिस्टम है। ओके, तो ऐसा है कि ये एक दूसरे को पैरेलल, राइट? तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि अगर पहली लाइन ए और बी अगर ए पैरेलल है बी को तो बी भी पैरेलल है ए को, राइट? ओके, ए पैरेलल है बी को और बी पैरेलल है सी को, सी पैरेलल है सी को, तो कहना है ए भी पैरेलल है सी को, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। यस, तो इक्विवेलेंस मतलब क्या? जो तीनों है वो इक्विवेलेंस है, जो तीनों है वो इक्विवेलेंस है। द बेस्ट एग्जांपल इज पैरेलल लाइंस, प्लीज नोट इट डाउन। अब अगर एग्जाम में गलती की ना क्वेश्चंस में, देखो फिर। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अभी वापस। Yes. तो याद है कि हमने वो इनवर्स फंक्शन देखा था? हाँ, Yes. इनवर्स कैसे निकलते याद है? उसको y कंसिडर कर, Let y. लेट y, फिर convert it into x एक तरफ, बाकी Yes. and सारे then X. put x in X. place of X. y. Then एक तरफ। replace by X. एक जगह x डाल दो। एंड रिप्लेस By X. y by x, बराबर?
जो आपका Yes. आंसर आएगा दैट विल बी इनवर्स फंक्शन. इज द पॉइंट क्लियर? सर जरूरी है क्या x कोई मतलब y कोई अज्यूम करना है? द इक्वेशन कैन बी गिवन एज इजी पड़ता है. आप जी अज्यूम करो ना, s अज्यूम करो, p अज्यूम करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन x और y हमको ज्यादा इजी लगता है. ओके. एजम्पशन है ना. आप जिसको यहाँ अज्यूम करोगे उसको ही रिप्लेस करोगे लास्ट में, बराबर? हाँ. बस. Yes, तो sir. आपकी जो इच्छा है उसको बनाओ. आपकी इच्छा है वहां रवि को अज्यूम करो तो रवि को अज्यूम करो वहां पे, बाद में रिप्लेस कर देना खुद को. ठीक है? यस. ओके, सो एक और क्वेश्चन करेंगे. ये कल रह गया था. f of x is 1 plus x upon 1 minus x. मुझे इसका इनवर्स चाहिए. आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो. अटक गए? 0 आ रहा है. 0 आ रहा है. ऐसा कर रहे हैं अभी तक. ओके. तो 1 आएगा ना? 1 आ रहा है सर. हाँ. मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ. 1 है. 1 है सर. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. तो लेट y is equals to 1 plus x upon 1 minus x. ओके. तो क्योंकि x एक तरफ चाहिए तो पहले ये 1 minus x वहां लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा y minus Yes. xy. यस, मल्टीप्लाई किया मैंने. Yes. 1 plus x. 1 plus x. तो मुझे तो x एक तरफ चाहिए सारा. y equals to 1 minus y into y minus 1 is equals to x plus xy. Yes. यस, Yes. X common. x कॉमन आया तो y minus 1 is equals to x कॉमन 1 plus y. यहाँ आ गया. -1 आएगा. अरे कैसे आ रहा है? अभी देखो तो सही पहले. तो कैन आई से x is equals to y minus 1 upon y plus 1. yes. उसके बाद लास्ट स्टेप क्या बोला मैंने आपको? Yes. रिप्लेस y by x. तो आंसर क्या आया? x minus 1 upon x plus 1. 1 upon x plus 1. ये इनवर्स हुआ उसका. तो क्या 1 कहाँ से आ रहा है आपका? वो माइनस कॉमन लेके नहीं कुछ नहीं होता है बेटा, कैंसिल नहीं होता है वो फिर माइनस x हो जाएगा. हाँ. कैसे किया क्या ये? Yes sir. Yes sir. 3 स्टेप्स है. जिसको स्टेप्स याद नहीं है प्लीज ये लिख के रखो, इनवर्स कैसे निकालते हैं. तो जो क्वेश्चन है उसको y पकड़ो, पहला स्टेप. दूसरा x को एक तरफ लेके जाओ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ लेके जाओ. एंड तीसरा, जब ऐसा रिजल्ट आ गया आपका x इक्वल टू समथिंग, जो भी राइट हैंड साइड पे है उसको वापस x डाल दो, वो आपका इनवर्स कहलाएगा. ओके. Yes. डन. यस, चलो नेक्स्ट. f of x is x plus h या x plus 2, सॉरी. मुझे 2f of x minus f of 2x चाहिए. कुछ डिफरेंस है क्या इनमें? पहले वो बताओ. यस सर. यस. Yes sir. Yes sir. तो ये क्या रहेगा? 2 as it is. f of x की वैल्यू क्या है? x X plus plus 2. x Minus. plus 2 what do you mean by f of 2x? जहां भी x है उसकी जगह क्या डालना है? 2x. x plus 2. X plus 2. प्लस 2. ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. जो भी कैलकुलेशन रहेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2f of x और f of 2x अलग अलग है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 2x plus 4 minus 2x minus 2, राइट? फाइनल आंसर.
सर यस बोलो। x की जगह 2x plus 4. तो Application 2x होगा होगा ना? जस्ट एक से लाइन पर रहिए प्लीज, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। यस हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे प्रेरणा? सर x की जगह विल पुट x plus 2 ना? कहाँ पर? f into bracket 2x यस तो f 2x plus 4. 2x हाँ मतलब सर क्या? 0 आ रहा है। होगा ना वो? -4 होगा तो. हाँ सर 4 होगा। नहीं कहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। x की 2 वैल्यू into bracket x 2x plus है 2 ना ना। सर? हाँ 2x है। So 2 into x plus 2. हाँ So 2x plus 4 ना. हाँ सर। -2x -4 ही. मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ। ये वाला टर्म 4 आएगा? हाँ कैसे क्या? सर नहीं सर। कैसे? नहीं सर, वो क्या बोल रहे हैं व्हाट डू कि यू जो मीन? हाँ बोलो, आप बोलो। x+2 है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद 2x+4 आएगा, लेकिन वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2x ना। हाँ यस सर। तो x की जगह 2x डालना है, 2 की जगह थोड़ा डालना है कुछ। ओ नहीं समझ। अच्छा, मुझे लगा x की जगह x plus 2 डालना है, बट हमें 2x x plus 2 में डालना है। अभी पहले बात को समझो, ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर ये f of x है, सपोज f of x से मान लो x plus 3 बराबर, तो व्हाट डू यू मीन बाय f of 3? मतलब क्या कि जहां पर भी x रहेगा वो आप रिप्लेस करोगे 3 से। अग्रीड? हाँ. यस बराबर ना? हाँ तो f of 4 क्या रहेगा? 4. कि जहां पर भी x रहेगा उसको 4 से रिप्लेस होगा, राइट? यस ओके अब अगर मैं आपको दे दूं f of x है अगर x plus 5, तो व्हाट डू यू मीन बाय f of 2x? हर x की जगह पे 2x आएगा, राइट? Yes. तो x की जगह आंसर क्या रहेगा? 2x plus 5। 2x plus 5. 10 थोड़ी होगा ये, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ओके. हाँ. हर x की जगह पे 2x आएगा, Yes, sir. जहां पर भी x है ना वहां पे 2x आएगा, 5 ऐसे ही रहेगा। f of x का मतलब ये होता है कि जहां पर भी x है उसको रिप्लेस किया जाए। ओके तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका अगर ये f of x रहेगा सपोज x² - 3, ठीक है? अगर मैं आपको f of 2 दे दूं तो व्हाट डू यू विल, आप क्या करोगे इसमें? यहाँ पे 2 square. दैट मीन्स आप x की जगह पे डालोगे ना, सिर्फ x की जगह पे 2 डालोगे, राइट? Yes. वो 3 को हाथ नहीं लगाओगे, वो 3 बेचारा पड़ा है कोने में, राइट? तो उसी तरह अगर मैं आपको Yes. यहां दे दूं f of x² क्या रहेगा, तो व्हाट यू विल डू? X to the square. x की जगह पे x², तो x की जगह पे x² और फिर उसका स्क्वायर -3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर कल से रॉन्ग कर रहा था मैं। अभी समझ में आया क्या? हाँ। फंक्शन को Yes, sir. इसको फंक्शन बोलते हैं कि हर x की जगह पे वो कन्वर्ट करेंगे। ओके लास्ट वाले कल रॉन्ग आए मेरे। ठीक है, अभी वापस करना है। अगर ये f of x है 3x - 5, ओके व्हाट इज f of 2? 6 minus 1. मतलब हर x की जगह पे 2 डालोगे, राइट? इसका मतलब यही है, अग्रीड? यस तो व्हाट विल बी f of x plus h क्या रहेगा? x plus h 3. 3x plus 3x minus 5. राइट, ये आंसर रहेगा उसका।
Yes. 3x plus 3h minus 5. Agreed? Yes. Yes. Okay. For the same question, अगर मैं आपको पूछूं, मुझे एक काम करो, f of 2x निकाल के दो. How will you do it? 6x square minus 5. वापस करो. No, sorry, 6x minus 5. X minus 6x minus 5. तो ये 3 as it is. x की जगह क्या डालना है? 2x डालना है. 2x. माइनस 5. तो एक स्टेप प्लीज किया करो, ये एक स्टेप किया करो, क्योंकि यहाँ बच्चे पता नहीं क्या गड़बड़ करता है. एक स्टेप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक हार्डली 10 सेकंड जाता है, 5 सेकंड जाएंगे एक्चुअली में लिखने में. सो व्हाट इज द आंसर? 6x minus 5. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. मुझे चाहिए Yes, 2f of x. 2f of x मतलब f of x को 2 से मल्टीप्लाई करो. इसका मतलब ये हुआ 6x minus minus 10. यस. Yes, तो ये क्या minus रहेगा? 10. ये 2 as it is. f of x की जगह क्या पर है? 3x minus 5, राइट? हाँ सर. एंड फाइनली इसका आंसर आएगा 6x minus 10. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. प्लीज. अभी ये सिंपल वाले में प्रॉब्लम गड़बड़ कर रहे हो. कल FOG GOF तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, कि वो भी गलत किए. ओके चलो आगे करता है. अगर f of x है x square minus 9, मुझे f of x minus 3 चाहिए. x के जगह पे x minus 3 whole square minus 9. Square. डालो. सॉल्व करो. X square minus 6. X square minus Square minus 6. सिर्फ 6 बच रहा है. 6x. X square minus 6x. Square minus 6x. यस. 9 कैंसिल हो रहा है. प्लीज चेक. हाँ, तो ये प्रॉपर एग्जाम क्वेश्चंस है. ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस. तो आपको सब्स्टिट्यूशन सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है हर x की जगह पे x minus 3. तो आपको जहां भी x है प्लीज रिप्लेस इट बाय x minus 3, और जो पावर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे. ओके. सो इसको आप लगाएंगे a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये वाला 9 एज इट इज, विच कैंसिल आउट. फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है, आपका ऑप्शन भी यही रहेगा. ओके. f of x आपका है 3x स्क्वायर माइनस 8. मुझे चाहिए f of 2x. आराम से करना, गड़बड़ नहीं करना. एक स्टेप लिखो पहले. Twelve x square minus 8. 12x square minus 8. यस. Yes. तो यहाँ पे 12x ये 3 एज इट इज था. x की जगह मैंने 2x डाला और फिर माइनस 8 किया. जब आप ये स्टेप लिखते हो आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है. यस, गेटिंग द पॉइंट? Yes. Okay then. Well, this is it